शहर से लेकर मैदान तक अवैध मजारों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है और अवैध मजारों को ध्वस्त भी किया जा रहा है। गुरुवार को भी देहरादून के सुधोवाला और बंशीवाला क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। यहां कई अवैध मजारों को चिन्हित किया गया, एक के बाद एक कई मजारें तोड़ी गई हैं। बुलडोजर चलाया गया और पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद उनका मलबा भी हटा दिया गया है। इससे पहले लगातार पिछले दिनों से अवैध मजारों को तोड़ा जा रहा है और अब तक 300 से ज्यादा मजारों को तोड़ा जा चुका है। तो अवैध मजारों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अब तक 300 मजारें ऐसी हैं जिन्हें तोड़ा जा चुका है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 300 मजारों को ढहा दिया गया है, लेकिन इन मजारों का कोई वारिस सामने नहीं आया है। तो आखिर ये मजारें बनाई किसने? अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर मजारों का निर्माण कहीं कोई सोची समझी साजिश तो नहीं, लिहाजा अब इसकी पड़ताल भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड में सड़क से लेकर जंगल और शहर से लेकर गांव तक अवैध मजारों का जाल फैला हुआ है। सीएम धामी के निर्देश पर जांच शुरू हुई तो 1000 से ज्यादा ऐसी अवैध मजार पाई गई। अब इन पर बुलडोजर चल रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि मजारों के नीचे कोई अवशेष नहीं मिल रहा है और ऊपर से कोई भी इन पर दावे के लिए आगे नहीं आ रहा, लिहाजा साजिश की आशंका गहरा गई है। जितने भी ऐसी अवस्थापना अवैध अतिक्रमण हटाया गया है, इसमें कोई भी व्यक्ति द्वारा जो है दावा नहीं किया गया है कि वो उनके द्वारा क्यों बनाया गया है, कब बनाया गया है करके। कुछ वर्गों का कब्जा करने का भी एक अभियान है और साथ ही साथ जो है कि उत्तराखंड में जो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है, हम इसको देवभूमि मानते हैं, लेकिन उस जो हमारा जो परंपरा संस्कृति है उसको भी कहीं डिस्टर्ब करने का कुछ लोगों का एक सुनियोजित ये कार्यक्रम मुझे लगता है। सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी अवैध मजार अचानक कैसे और किसने बना दी? इन मजारों के खादिम कौन थे और अब वो कहां गए? अब इसके पीछे की सीक्रेट जांच भी शुरू हो गई है। जहां पे भी जरूरत पड़ेगी वहां पे कई ऐसी बात आ रही है कि एंटी नेशनल एक्टिविटी या ऐसे भी बात आती है, तो फिर उसके पीछे हमारा पूरा का पूरा जांच पड़ताल की जाएगी। अब तक 300 से ज्यादा अवैध मजारों के अलावा 31 मंदिर जो अवैध रूप से बने थे उन्हें भी ढहा दिया गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल अवैध मजारों पर ही है, क्योंकि उनका कोई नाम लेवा अब सामने आ नहीं रहा। देहरादून से सत्येंद्र के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।